ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। क्योंकि शिव बाबा सृष्टि के रचयिता हैं, बीज रूप हैं, हमारे पिता हैं, हम सब उनकी संतान हैं। तो शिव बाबा का हम बच्चों के खातिर ही इस सृष्टि पर आना होता है, अन्यथा वो अपने धाम में आराम से हैं। लेकिन हम बच्चों के दुख को दूर करने के लिए और सद्गति देने के लिए उनका आना होता है। तो जो उनके आने का दिवस है, अवतरण दिवस, जन्म तो वो लेते नहीं हैं, अवतरण लेते हैं। तो अवतरण दिवस उनका बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। नेचुरल है, जिसके आने से सारा विश्व परिवर्तित हो जाता है, तो उसकी जयंती कितनी आलीशान रीत से मनाई जाए। ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम लोग प्लान करो। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए, लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। ये स्वाभाविक है। कई बार कुछ सोचते हैं कि सबने थोड़ी विजयमाला में आना है, सबने थोड़ी ये करना है, तो अगर हमने ये किया तो क्या हुआ, थोड़ा सा पढ़ लिया, चलो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, जिन्होंने लक्ष्य ही ऐसा रखा है तो पढ़ाई कंसंट्रेशन से क्यों पढ़ेंगे, वो पढ़ाई अच्छी रीत से क्यों पढ़ें। कहा जाता है, वकुल ध्यानम श्वान निद्रा मिताहारी, और भी एक दो गुण हैं, यानी काक चेष्टा, कौवे की तरह प्रयत्नशील रहें, पुरुषार्थ करें। कौवा छोड़ता नहीं है, वो अपना कार्य करता है, चेष्टा करता ही रहता है। फिर वकुल ध्यानम, बगुला जो है वो कैसे खड़ा रहता है, और जब मछली आती तो चोंच मारता है एकाग्रता से। और तीसरा बाबा ने कहा श्वान निद्रा, जैसे कि कुत्ता सोता है, उसकी नींद कैसी होती, कच्ची नींद होती है, ऐसे ही हमारी नींद भी इसी तरीके की हो। ऐसे नहीं घोड़े बेच के सो गए हैं, नहीं, योगी निद्रा हो। और फिर मिताहारी, यानी जो भोजन है वो भी लिमिटेड मात्रा में करे, ऐसा नहीं कि टू मच भोगियों की तरह करें। दूसरा प्रश्न है कि चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाता है। जो बाबा ने आगे चल के बताया, कोई प्राप्ति हो जाती है, उपलब्धि हो जाती है, मानो कोई सेंटर हेड बन गया, तो सेंटर हेड बन गया तो अपने आप को समझते मैं तो बहुत बड़ा हो गया। ये नहीं समझते जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा सेवाधारी। अगर ये भाव न रहे तो कभी देह अहंकार नहीं आएगा। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उसको उतनी ज़्यादा सेवा की ऑलराउंड अटेंशन रखने की आवश्यकता है। दूसरे को तो नहीं होती, उतनी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, तो अहंकार आने का तो सवाल नहीं होता। सभी ब्राह्मणों को ये पता है कि शिव जयंती है मुक्त। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता नहीं है।
मनुष्यों का संवत तो गाते आए हैं। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है। ये बाबा कहते हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिस समय परमात्मा का आना होता है। तो परमात्मा आते हैं तो हमको इसको अच्छी तरह से लोगों को बताना भी है। इसलिए बाबा ने आज कहा अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दो, ये दो, इस तरीके से करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अखबारें तो बहुत छपती हैं, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर है। अखबार का खर्चा भी बहुत है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है। बाप का परिचय सबको देना है। फिर बाबा ने कहा गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े समझते थे। बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, प्रोजेक्टर करते हैं, भाषण करते हैं, तो जो देवी देवता घराने की आत्माएं दूसरे दूसरे स्थानों पे चली गई हैं, वो लौट के आती हैं। हमने ये पाया है, जहाँ कहीं होगा तो उसमें से पुराने जो निकल आते हैं वो बहुत पक्के होते हैं। थोड़े समय के लिए चले गए होते हैं, फिर लौट के आते हैं तो बहुत पक्के होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि काम का भूत व देहाभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते। देही अभिमानी जब बने तब बाप को याद करें। बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। ये बहुत वैल्यूबल ज्ञान रतन है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि भल बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है। बाबा फिर भी बच्चों सर्विस को इशारा देता है कि पढ़ाई पर अटेंशन दो, बाबा के पास रहना, बाबा के साथ रहना, और फिर पढ़ना नहीं तो उसको क्या कहा जाएगा। खुश नसीबी तो नहीं हुई कि आप सागर के कंठे पे रह करके भी प्यासे रह गए, नदी के कंठे पे रह करके भी प्यासे हैं। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जो ख्याल चलाते हैं। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, समझते हैं हम सर्विस कर ये रहे बाबा हैं। ने जो एडवर्टाइजमेंट की बात कही है, ये गौर करने योग्य है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सेवा करके अगर हम आर्टिकल्स डालें और 4-5 पेज अगर आर्टिकल्स आ जाएं, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट की तरह ही हो जाएगा। लेकिन इसमें चाहिए बहुत अच्छी बुद्धि। इतना धन खर्च करने की बजाय आर्टिकल्स डालना अच्छा है। लेकिन बाबा ने कहा है तो हमको उसका पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। हो सकता है आज कोई ऐसा धर्म हो जिसकी बुद्धि में आ जाए तो वो 4 पेज वैसे ही डाल दें। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाए बनने हैं, जास्ती बन न सके। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वे कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। फिर बाबा ने कहा उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन, भारत दी बाबा ने कहा त्रिमूर्ति, झाड़, गोला और सीढ़ी, ये चित्र हमारे प्रमुख हैं। ये जो आप मैटर बनाओ उसमें ये डालो। अगर कोई मुरली मिस कर दें तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। नेचुरल है। इसको बाबा ने कहा ना सुस्ती की बात।
अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, मुरली सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आप बाबा के डायरेक्शन को कैसे फॉलो कर, मददगार भी नहीं बन सकते। सेंसिबल बच्चों की जहाँ तहाँ महिमा होती है, कोई कोई बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया तो ये मरा। बाप को कभी अहंकार आ न सके। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वे अपनी राय निकालते रहेंगे। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, वो ये काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा की नज़र हमेशा दिल्ली बॉम्बे पे रहती है, क्योंकि जो क्रीम है वो दिल्ली बॉम्बे में है। दिल्ली में राजनेता हैं और बॉम्बे में इंडस्ट्री, बिजनेस, तो फाइनेंशियल कैपिटल, तो दोनों पे नजर है, तो दोनों से ही आवाज़ निकल सकता है। शिव जयंती का तो एक दिन है, वो धूमधाम से मनाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। ये स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। और स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना है और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। निर्विघ्न रहना माना योग युक्त रहना, क्योंकि जहाँ योग है वहाँ कोई विघ्न नहीं आ सकता है। तो स्वयं भी रहे और दूसरे को भी निर्विघ्न रखें, उनको भी ऐसी ही प्रेरणा दें। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।